गाड़ी वाला ना हमेशा आगे भागता है, हमें छोड़ देते पीछे। दोस्तों ये है नया मेंबर, और ये देखो ये देखो इतना सागा बे ये बात आना बोल के घर। तो दोस्तों आप से ना किसी के पास नहीं जाते हैं, मम्मी के पास आ रही बैग और मैं लेके जा रही हूँ इसे। गाँव का माहौल बहुत ही चेंज लगता है ना। ककड़ी का बेल ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी ककड़ियाँ खाली होगी इससे। तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बग्या। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव अपने घोलडानी गांव से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत टाइम 10:30 हो रहा है। तो दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो गई है यहीं ऊपर जाने की, अपनी दोस्त मकानी के यहाँ जाने की, क्योंकि आजकल ना उसका बेबी छोटा सा बेबी हो रखा है, तो उसको देखने के लिए जा रही हूँ। और एक बार गेट लगाना भी बंद है, तो क्योंकि उसका छोटा सा बेबी हो रखा है तो उसके पास जा रहे हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को बेबी क्या हुआ है करके। मैं भी फर्स्ट बार देखने जा रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी वो 8-10 दिन का ही हुआ है, क्योंकि उसकी डिलीवरी ऋषिकेश में ही हुई थी और उसके बाद वो डायरेक्टली घर आई, मतलब गाँव में। तो इधर से ना पूरा जंगल एरिया है। वैसे तो गाँव का मतलब जो गांव में मकान होता है वो नीचे की साइड है, और ये इधर की साइड ना हमारा डाना का होता है, तो उसका तो डानाई में है उसके सास ससुर। तो डानाई में आई हो। चेक बाय बाय कर। मैं ऊपर जा रही हूँ, अभी आ गई मैं। आना बोल के घर। क्यों? उसका छोटा भाई हो रहा का ना, उसके पास जा रही हूँ। क्यों ऐसी? अभी आ गई मैं, ठीक है ना? बैठे रहो, करने का मत करना, ठीक है? दूर है? दूर नहीं है, यहीं ऊपर है। तो भी हमारे घर के आजू बाजू इधर उधर है ना, ये पूरा जंगल एरिया है दोस्तों। और जंगल एरिया में होता ही है, जंगली जानवरों का काफ़ी डर रहता है। तो मैंने ना पूरे जंगल एरिया से ऊपर जाना है, तो मैं ना यहाँ से ज़्यादा मतलब अकेले का भी नहीं गई हूँ, तो अचानक से जाती थी, मतलब उन्हीं के घर तक, और वैसे नहीं जाती थी। तो मैंने नीति को बोला मेरे को तो डर लग रहा वैसे, तो वो तो काम कर रहा था इसलिए मैं नहीं लेके आई उसे अपने साथ। ये है रास्ता, और रास्ते के ठीक नीचे हमारा मकान है, ये भी हमारा है और ये भी हमारा है। यहाँ हम खुद रहते हैं, मतलब यहाँ हम रहते हैं, और वहाँ हमारे भैंस वगैरह रहती है, बैल वगैरह। आराध्या क्या कर रही तू? टाटा। हाँ खा लिया तो वहाँ अंदर जा, भागना है कहीं, जा अंदर। तो दोस्तों यहाँ ना पूरा मतलब भयंकर वाला घना जंगल है हमारे इधर की साइड, और यहाँ ठीक हमारा ऊपर की साइड यहाँ पड़ता है हमारा रिंगालिया का जंगल, जो कि हमारे यहाँ का सबसे घना जंगल माना जाता है। मतलब मंदार से लेकर और पूरे घोलडानी वहाँ से लेकर यहाँ रिंगालिया का जंगल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डेंजर, डरावना सा रहता है। और पहाड़ों में आजकल ना जोंक की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डर रहती है, क्योंकि जोंक रहती है इधर की साइड में। तो जो भी है इस नीचे की साइड में पूरे हमारे खेत है, यहाँ से लेकर इधर तक, और ये भी हमारा ही है जितना भी है नीचे की साइड में, और बांध के पेड़ वगैरह सारा हमारा ही है। तो यहाँ पे देख के एक फूल को देख के याद आए हम, ये वाला, इसका पौधा कुछ इस तरह से रहता है, गिर गया, और ये फूल कुछ इस तरह से रहता है। हम इसे निकालते थे पहले बचपन में ऐसे, और जैसे, और ये निकाल दिया मैंने, और एक दूसरे ने निकालना था, और फिर हमें इसकी लड़ाई कराते थे, और जिसका पहले टूट जाता था उसकी हार मानी जाती थी। बचपन में भी कितने खेल हुआ करते थे, है ना दोस्तों? ये देखो ऐसा जंगल है, ऐसा झुकना पड़ रहा है यहाँ पे।
पिछली बार ना एक बार, हाँ पिछले हो गए होंगे 2 साल, जा रहे थे मैं और कांची यहीं ऊपर की साइड, इसी दौरान जा रहे थे हम, इसी टाइम में, क्योंकि इसी टाइम को हम डांड रहते हैं। तो जा रहे थे, उधर ना भालू दिखा था हमें यहीं ऊपर में। तो उस टाइम से मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा डर लगता है यहाँ से। मैं आती हूँ नहीं हूँ अकेला, अचानक से पूरा जंगल एरिया है यहाँ। यहाँ जाना है ऊपर, जो ये मकान दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जाना है। ज़्यादातर कुछ इसी तरह से चदरी के गेट होते हैं हमारे डांडा के साइड में। तो इससे कुछ इस तरह से सांगुल रहती है और सांगुल को लगाना पड़ता है ऐसे। और ये सेब के पेड़ जितने भी है ना, अब इन पे बिल्कुल भी सेब नहीं लगते हैं, पूरे सूख से गए हैं, ख़राब हो गए हैं पूरे। नंबर 1 पे पहले हमारे सेब लगते थे और दूसरे नंबर पे इनके लगते थे, और हमारे तो काफ़ी पहले ख़राब हो गए थे पेड़, और इनके ना उसके बाद भी लगते थे, उसके बाद हमसे ज़्यादा लगते थे, लेकिन फर्स्ट में बल हमारे ज़्यादा लगते थे, क्योंकि ऐसा मेरे पतिदेव बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने ना बस बारी लगाई रहती थी बस कि पहले हमारे सेब निकालने हैं फिर इनके सेब निकालने करके, क्योंकि दोस्त लोग हैं मेरे हस्बैंड और मकानी के हस्बैंड जी भी, और होता ही है बचपन में काफ़ी ज़्यादा किया। और यहाँ से एक गदेरा भी है जो कि यहाँ से पानी आ रहा है। और जो ये पानी जाता है ना, ये ठीक हमारे यहाँ ऊपर से और ठीक नीचे जाता है, जहाँ से हम खाने के लिए भी पानी लेके जाते हैं, क्योंकि इस पानी को पीते हैं। तो इधर की साइड देखोगे चौलाई और मंडुआ, उस पर सोयाबीन भट्टा, सारी चीज़ें एक साथ बोई जाती है। चलिए जी, पहुंचने वाली हूँ मैं उन्हीं के घर में, तो चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से जाना है, तो एकदम बच्चे के सामने तो नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पे पहुँच गई मैं इनके मकान घर में। तो उस कमरे में वो खाना बना रहा है, जिससे मतलब धुआं आ रहा, और इसमें है मकानी, ये वाला है। तो ये है इनका, मतलब 3 कमरे यहाँ पे है, और यहाँ पे भैंस रहता है, और उधर की साइड ना सोए रहते हैं दादावार। तो ये देखो, अब मैं अंदर नहीं गई हूँ अभी, अब मैं थोड़ा दादी के साथ रही हूँ। अब चलती हूँ मैं मकान के कमरे में। जो हमारा घर है वो है ठीक नीचे, देखो हमारा चदरी वाला घर दिखाई देता है यहाँ से बस। दोस्तों ये है नया मेंबर, और ये देखो ये देखो इतना सा का, ये बाबू को तो छोटो, ये देखो मकानी, इसको बोल रही मैं तो शिवली लगी नहीं रही, तू मेरे स्मार्ट लग रही बाबरा। अच्छा ये देखो दोस्तों, ये छोटा सा है। देखो दोस्तों ये ये मेरा देवर, छोटा सा देवर। यहाँ देख दो, ये पाऊँ देवर, देवर आंखें नहीं खोल रहा है। भाभी अर्नब की तरह बोलेगा ये फिर, भाभी चीजा ध्यान पे, चीजा खाओ दो, चीजा खाओ दो। कुछ नहीं जाए ले, मैं बोले अब कोई आसान बना लियो तो कुछ करता ना, और मैं हो अब मैं आला पर 3 नहीं तो सोचिए। तो दोस्तों अभी बैठी हूँ मैं वाबरे में, तो अभी मकान चली गई है कपड़े धोने, जो बेबी के कपड़े हैं, और ये है बेबी बॉय। तो आप लोगों को बताना ज़रूरी बनता है दोस्तों, क्योंकि एक अन्ना है इसका बेटा है और दूसरा भी बेटा ही हुआ है। तो वो अभी वहाँ पे है, सो रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि दादी जी और मतलब उनकी सासू जी, दादी जी और मकानी दोनों चले गए हैं कपड़े धुलने के लिए। तो बोला जब तक तो है वहाँ पे, तब तक मैं कपड़े धुलने जाती हूँ, धुलाती हूँ इसके पास, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शिवली को अकेले नहीं छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी दिन के 12 बज गए हैं, और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने घर जाने के, क्योंकि वहाँ में बैठने में बहुत ज़्यादा बैठ रहे थे, 1-1.5 घंटा तो रही होगी मैं, क्योंकि 10:30 बजे आई थी मैं, और 12 बज गए हैं, तो 1.5 घंटा मैंने पूरा लगाया वहाँ बैठे। तो अभी चलती हूँ, और ये देखो आड़ू खा के जा रही हूँ मैं, क्योंकि पके तो है नहीं, ऐसे खट्टे हो रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा खाने।
मकान के बगल में मकान है, बच्चे क्या है ना पतला, जब मतलब अपने बच्चे थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर अगर छोटा बच्चा दिखे ना तो छोटा सा लगता है, मतलब अभी 8-10 दिन का है तो क्या ही लगेगा, बड़ा है ना, तो इसलिए चलते हैं। और जो गदेरे में पानी आता है और जो वहाँ पे ठंडी हवा चलती है ना, उसका सुकून ही अलग होता है। पहाड़ में इतना ठंड है, मतलब मस्त सब मौसम रहता है। शहरों में तो मास्क स्वेटर पहनने की तो बाद में ज़रूरत पड़ती है, फिलहाल तो सूट पहनने का भी मन नहीं होता है ना। मकान में ना बहुत कम आते हैं क्योंकि वो सड़क के रास्ते से ज़्यादा जाते हैं उधर से, और यहाँ से कम आते, तो इस वजह से ना यहाँ ना बहुत झाड़ी टाइप हो। अगर रास्ते में चलते रहो तो अच्छा हो जाता है, फिर चल के साइड अगर ना चले तो ऐसे झाड़ी हो जाती है घासी का। शाम का डर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों मकान और के घर के आने के बाद हमने थोड़ा खाना पीना खाया और अभी टाइम हो गया है शाम के 4 बजने वाले हैं। और अभी मैंने अपने दोनों बच्चे तो तैयार कर दिए हैं, अब मैं भी होती हूँ क्योंकि मेरी तैयारी है आज अपने मायके जाने की मंदार में। तो कल से आपको 2-3 दिन जो भी हो पाएगा आप लोगों के साथ मतलब मंदार के ब्लॉग आएंगे। और देखती हूँ उस मतलब वहाँ से कब जाती हूँ, क्योंकि मैं जब पहले भी आई थी गांव में पूरे 24-25 दिन यहीं रही, मंदार में नहीं गई मैं। तो अब जाने का सोचा है, तो अब 2-4 दिन वहीं रहूँगी। तो अभी ना गाड़ी आ रही है मांजब से, तो मैं भी तैयार होती हूँ फटाफट से, क्योंकि गाड़ी का भरोसा नहीं है कब छू से आ जाए और कहीं मैं यहीं ना छू जाऊँ। तो तैयार हो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों हो गई मैं भी तैयार, और अब से करा दूँ तो कब के कर दिए थे। और नीति यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ रहा, नीति तो आप गुड बॉय हो गए यार, लकड़ियाँ सारी फाड़ के रखता है नीति। आ गया देखो, ओ बे की देखो फोन कहाँ का था। हमारी गाड़ी ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया यार दोस्तों, गाड़ी आ ही नहीं रही है। आपकी गाड़ी आपने कब खरीदा? खरीदी नहीं है तो सवारी हम उसके, तो हमारी तो आपकी गाड़ी कहाँ से हुई? आप तू ला ही नहीं रहा, तो तू कमाता ही नहीं है तो कहाँ से लेके आए। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब आ गई है बड़ी मुश्किल से गाड़ी भी, चलते हैं हम मंदार की ओर। चलो तो चलो दोस्तों लग गए हैं जाने। और एक गाड़ी वाला ना हमेशा आगे भागता है, हमें छोड़ देते पीछे। इसका कुड़ी उधर का ही। तो चलो दोस्तों हम जा रहे हैं बुरा बिटा में, बैठेंगे गाड़ी में। और राधू पीछे से आ रही है, देखो डोरी इधर देख 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 देख। कहाँ जा रहा तू? क्योंकि ना दूसरी बार अपनी नानी और के यहाँ जा रहा है। आराधु भी और आराधु भी दूसरी बार, अब से दूसरी। तो चलिए दोस्तों पहुँच गए हम अपने मंदार गांव में, अपने कठुर खोला में। चलते हैं आगे को, क्योंकि रास्ते में ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि होता ही है गाड़ी में ढकमक। चल आगे चल अगर तो आप बुनिया खाना है। तो दोस्तों अब से ना किसी के पास नहीं जाते हैं, मम्मी के पास भी नहीं जाता। हाँ आ जा, क्योंकि मम्मी लेके आ रही बैग और मैं लेके जा रही हूँ इसे। तो यहीं ना नीचे की साइड में एक मकान बन रहा, क्योंकि कठुर में मतलब जब आओ तो चेंज देखने को मिलता है। और मंदार गांव का माहौल बहुत ही चेंज लगता है ना। देखो ये देख रहा है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा तो? मम्मा जो है को था ना, तब ना मेरे बर्थडे ना था फिर। अभी मैं नीचे वहाँ की साइड आ रखी हूँ। यहाँ पे देखो हमारी इतनी बड़ी मिर्ची हो रखी है। बाद ये है हमारा पेड़ का पौधा, और इधर की साइड है हमारा ककड़ी का बेल, जो कि ककड़ी का बेल ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी ककड़ियाँ खाली होगी इससे, लेकिन ककड़ियाँ अभी बिल्कुल भी नहीं लगी है इसमें। हाँ मम्मा, अब खाना पीना बनाने की तैयारी हो रही भाभी की। इधर आ रहा तो दोस्तों रात का टाइम हो गया, आराधू का
खाना आ गया है यहाँ पे। आराधू के लिए रोटी सब्जी और पानी। आराधू को खाना खिलाते हैं। अब से यहाँ पे सो गया है। खाना पीना खाने का टाइम हो गया। अभी लाइट नहीं है यहाँ और ये हमारा चार्जिंग बल्ब है, ये जल रहा अभी। तो चलिए खाना पीना खाते हैं। कल की तैयारी है फिर मेरी ऋषि के जाने की, क्योंकि अचानक से प्लान बना। तो कल मिलते हैं आप लोगों को मॉर्निंग में। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बग्याल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।